औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी बात सुने ज़रा। डियर स्टूडेंट, इसमें आज हमारा जो लेक्चर है वो कारोबार की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन के मतलब है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के अंदर एक एक्सपोर्ट की फ़र्म को कैसे रजिस्टर करवाया जाता है उसके मतलब मैं आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ। सबसे पहला नाम जो होता है हमने डिसाइड करना होता है अपनी कंपनी का। ठीक है, नाम डिसाइड करके नाम डिसाइड करके हमने क्या करना होता है, 5 से 10 नाम हमने लिख लेने होते हैं उसके ऊपर, पेपर के ऊपर, और उसको जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट से वेरीफाई करवाना होता है कि ये नाम हम रख सकते हैं कि नहीं। आमतौर पर कोई नाम ऐसे अगर आपने चूज़ कर लिए हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, या किसी शख्स का नाम आपने चूज़ कर लिया है, या किसी ऐसी कंपनी का नाम चूज़ कर लिया है जो ऑलरेडी नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड है, जैसे सागा स्पोर्ट्स हो गया, जैसे बाकी सारे नाम हो गए, तो इस तरह के नाम जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी वहाँ पर फर्म, वो वाला नाम आपको रखने की इजाज़त तो नहीं होगी। इसलिए फिर हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना पड़ता है, वहाँ से इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। जैसे ही आप चैम्बर में दाखिल होते हैं, अंदर जाकर आप किसी से भी इंक्वायरी करेंगे जी नाम अप्रूव करवाना है, तो वो आपको सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कमरा नंबर 6 या 7 है उसकी तरफ वो आपको भेज देते हैं। वहाँ पर जाकर ना फ़ोटोकॉपीज़ पड़ी हुई हैं, फॉर्म बाकायदा बना हुआ है, उसके ऊपर आप अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह और अपना घर का एड्रेस, अपने बिज़नेस का एड्रेस वगैरह लिखते हैं। लिख कर आगे उसके 5 खाने बने हुए हैं, 5 खानों में आप 5 नाम लिखते हैं। ठीक, वो फिर फॉर्म फिल करके आप उनको दे देते हैं। वो अपने कंप्यूटर में से चेक करते हैं कि कौन कौन से नाम आप रख सकते हैं और कौन कौन से नहीं रख सकते। जो जो नाम आप रख सकते हैं उनके ऊपर वो टिक लगा देते हैं, जो आप नहीं रख सकते उनके ऊपर लाइन फेर देते हैं और वो आपको दे देते हैं। इसके बाद उनका प्रोसेस ये है कि पहले काफ़ी लोग जो है वो फ्री नाम चेक करवा के चले जाते थे, और किसी से डिस्कस किया, अगले ने भी वो नाम रख के तो फटाफट फर्म रजिस्टर करवा ली। बाद में अगला बंदा आया, कहता है जी कि फर्म मेरी रजिस्टर कर लें इस नाम से, कहते हैं इस नाम से तो हो गई है। उसका फिर उन्होंने तोड़ ये किया कि उन्होंने कहा कि अब जो भी नाम अप्रूव करवाने आएगा वो 1500 रुपये यहाँ जमा करवाएगा, तो हम उसको 35 दिन तक नाम वो रिज़र्व रखेंगे। अब वो पर्ची बना के देते हैं, बाकायदा उसकी रिसीट बना कर देते हैं। वो रिसीट इस चीज़ का सबूत है कि 35 डेज़ के लिए आपका वो नाम रिज़र्व है। 35 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपना सारा प्रोसीजर मुकम्मल करके चैम्बर में जाना है और नाम की अप्रूवल लेनी है आपने। जब वो 1500 की रसीद आपके पास आ जाती है, उसके बाद कचहरी रोड पर बोर्ड वाले चौक के अंदर FBR का ऑफिस है। FBR के ऑफिस के अंदर आपने जाकर जो है वो FBR के ऑफिस में आपने जाकर ये जो 1500 की रसीद है, ये सुने, 1500 की रसीद देनी होती है। साथ आपने वहाँ पर जिस जगह पर आपने बिज़नेस रजिस्टर करवाना है उस जगह का प्रॉपर्टी का सबूत चाहिए होता है। या तो आप वहाँ पर अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेकर जाते हैं, या फिर आप वहाँ का किरायानामा लेकर जाते हैं। अगर जगह आपकी अपनी है तो वो रजिस्ट्री की कॉपी मांगेंगे, अगर आपकी जगह नहीं है तो किराए पर है तो किरायानामा मांगेंगे। साथ आपने उस जगह का बिजली का बिल लेकर जाना होता है। इसके अलावा जिसके नाम और रजिस्टर करवानी है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ होनी चाहिए। वहाँ जाने से पहले आपने एक काम करना है कि आप अपने जो नाम आपका अप्रूव हुआ है उसके नाम का एक जीमेल बना लें। मसलन एक कंपनी है नात्रा सर्जिकल, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो नात्रा सर्जिकल्स या surgical@gmail.com के नाम की जीमेल के नाम की वो बनाकर लेके जाएंगे उधर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जीमेल आपके मोबाइल पे चलता होना चाहिए और मोबाइल में डाटा ऑन होना चाहिए। जैसे ही आप जाके कहेंगे जी हमारा NTN अप्लाई कर दें, वो कहेंगे आपसे कि अपनी बिज़नेस की डिटेल्स दें, अपनी रजिस्ट्री की कॉपी या किरायानामा दें, और साथ उसके जो बिजली का बिल है वो दें, अपनी कंपनी का नाम बताएं, या वो 1500 वाली चिट मांगते हैं। अब वो कहते हैं जी चैम्बर से जो अप्रूव करवा के लेके आए हैं वो आप जो चिट है ना वो हमें दें। उस नाम से वो एंट्री करते हैं। एंट्री करके वो कहते हैं जी आपका ईमेल एड्रेस क्या है। आप उनको अपना ईमेल एड्रेस बताते हैं। वो ईमेल एंटर करके वो कहते हैं जी अब आप ज़रा अपनी ईमेल चेक करें, उसके ऊपर एक कोड आया है, वो कोड आपने उनको बताना है, तो वो उन्होंने अपने सिस्टम में लगाना है। फिर वो कहते हैं जी आप मोबाइल नंबर बताएं। अब वो मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड आएगा, वो भी आपने बताना है। जैसे ही वो मुकम्मल होता है उसके बाद वो आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं फॉर्म 181 का। फॉर्म 181 इस चीज़ का सबूत है कि आपकी एप्लीकेशन FBR के पास NTN की आ गई है,
वो 2 से 3 दिन के अंदर वो एक्टिव हो जाता है और आपके नाम NTN रजिस्टर्ड हो जाता है। और आपको ईमेल भी आ जाती है कि जो आपका NTN नंबर है, वो जो फॉर्म 181 है उसकी आपने कॉपीज़ करवा के रख लेनी है। 5-10 कॉपियाँ आप अपनी शनाख्ती कार्ड की करवा के रख लेंगे। अब आपने बैंक अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस सीखना है। आप पहले बाज़ार जाएंगे, एक मोहर जो स्टैंप होती है वो अपने कारोबार के नाम की बनवाएंगे। ऊपर आपकी कंपनी का नाम होता है, नात्रा सर्जिकल्स, ठीक है। उसके नीचे प्रोप्राइटर का लफ्ज़ लिखा होता है और फलानी रोड सियालकोट का। सिर्फ ये 2 लाइनें 3 लाइनों की एक मोहर बनवा लेते हैं। मोर बनवाने के बाद वर्ड में आपने एक लेटर हेड अपना बनाना होता है। ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, नीचे उसका एड्रेस लिखते हैं और फलां फलां मैन्युफैक्चरर ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह लिखकर उसके प्रिंट आउट्स निकाल लें, चाहे कलर पेज पे निकाल लें, चाहे ब्लैक एंड वाइट पेज पे निकाल लें। स्टैंप आपके पास होनी चाहिए। आप जाएंगे बैंक में जो उनके एहलकार हैं वो आपसे अपना जो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिल करवाएंगे और साथ में आपसे कहेंगे लेटर हेड के ऊपर हमें लिख कर दें कि आप इधर किस नाम से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। वहीं पर बैठकर आप लिख लें, हाथ से लिख लें या अपने घर से कंप्यूटर में टाइप करके ले जाएं और वो एप्लीकेशन होती है मैनेजर के नाम के, हमारी कंपनी का यहाँ पर अकाउंट खोलें, उसके ऊपर स्टैंप लगा के अपने सिग्नेचर करके उनको देने हैं। जैसे और 1000 रुपये से अकाउंट खुल जाता है आपका। करंट अकाउंट खोलते हैं, बिजनेस अकाउंट करंट अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं खोलते। आपने वहाँ से आ जाना है, फिर उसने कहना है जी कल आपके घर एक लेटर आएगा, उस लेटर को लेके आपने आना है हमारे पास। वो एड्रेस कंफर्म करते हैं। अगले दिन आपके घर डाकिया आएगा या TCS वाला आएगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा बैंक की तरफ से। वो आपने लेकर बैंक में जाना है, ब्रांच में, और वहाँ उनको जाके देने कि ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं जी। उन्होंने कहना जी ओके, ये एड्रेस ही कंफर्म करना होता है। इसके बाद आप उन्हें कहेंगे जी अब हमारा अकाउंट बाकायदा खोलें, चेक बुक मंगवाएं। अगर आपने ATM कार्ड बनवाना है तो कुछ और पैसे जमा करवाएं क्योंकि 1000-1200 रुपये उनकी ATM फ़ीस है। उसके बाद आप उनको ये कह दें कि जनाब मैंने ये अकाउंट इसलिए खुलवाया कि मैंने इसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सियालकोट में रजिस्ट्रेशन करवानी है। फिर वो आपको 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का टाइम देंगे। उस टाइम के बाद वो आपको कॉल करेंगे या आपको बता देंगे कितने दिन बाद आप आ जाएं। वो एक लेटर होगा, वो बंद लिफाफा होता है, वो खोलते नहीं है, ठीक है। वो आपके मतलब बैंक ने राय दी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि इनका ये स्टेटस है। उसमें आमतौर पर कभी किसी के खिलाफ मैंने बात तो नहीं सुनी। उसमें यही कहा होता है कि जी नया कस्टमर आया, ये एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो इनको इनका अकाउंट बना दें, उधर इनकी फर्म रजिस्टर कर लें। अब वो लेटर लेकर, NTN लेकर, जो पर्ची 1500 रुपये वाली थी वो लेकर, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर, एक नया लेटर हेड, उसके ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के नाम ये लिखा होना चाहिए कि हम अपनी फर्म जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसके नीचे भी मोहर लगा के साइन होनी चाहिए। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले जाएंगे, वहाँ से आपको एक ग्रीन कलर का, एक वाइट कलर का पेपर मिलेगा, फॉर्म उनका मिलेगा और साथ में एक कार्ड होगा। कार्ड के ऊपर आपने अपनी तस्वीर लगानी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, उसको फिल करना है। साथ ही आपको NTN की कॉपी जमा करवानी है, बैंक से जो मिला हुआ लेटर है वो जमा करवाना है। इसके अलावा आपको 2 गवाहियाँ चाहिए होंगी। गवाहियाँ क्या होती हैं इसके अंदर? विटनेस उसको बोलते हैं। ग्रीन कलर के फॉर्म की बैक साइड पे विटनेस का लफ्ज़ होगा। उसमें ऐसे बंदे आपको तलाश करने पड़ेंगे जिनकी फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और उसके ड्यूज़ भी क्लियर हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपका ये काम हो जाएगा, तो मसलन आप अपने दोस्त से बात करते हैं कि यार तुम्हारी फर्म है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में? कहता हाँ है। ड्यूज़ कब पे किए थे? वो यार मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जिसने हर साल ड्यू पे किए हुए हैं उसकी मोहर लगवानी है, आपने स्टैंप लगवानी है, उसके ऊपर स्टैंप लगवा के साइन करने हैं और वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको अपनी बताएगा कि मेरा चैम्बर में फ़लाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है। सिग्नेचर, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद 3500 से लेकर 4000 रुपये तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपसे फ़ीस लेनी है 1 साल की, और वो आपको टाइम देंगे 2, 4, 5 दिन का। उसके बाद वो कहेंगे जी आप अपना सर्टिफिकेट आकर ले जाएं। जब आपका वो मुकम्मल हो जाता है फिर आपने वहाँ पर जाना है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये टोटल प्रोसीजर है जिसमें आपका NTN, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें बैंक अकाउंट, और ये सारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरे ख्याल है इसकी
सारे प्रोसीजर की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो ये ऑडियो जो है आपने 1-2 मरतबा सुननी है, आपको सारी क्लैरिटी इसमें हो जाएगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू।